हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के आज के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी नियति से कहती हैं तुम्हारी जीजी माँ अब तुम्हारी जेठानी बनने वाली हैं। और फिर नियति कहती है जेठानी, मैं कुछ समझी नहीं। और फिर उत्तरा देवी बताती हैं कि क्या है ना, तुम मेरे छोटे बेटे से शादी कर रही हो और मैंने फाल्गुनी का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया और उसने हाँ भी कह दी है, तो हो गई ना तुम्हारी जीजी माँ तुम्हारी जेठानी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं क्या बात है नीति बेटा, लगता है तुम्हारी जीजी माँ ने तुम्हें ये बताया नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हो या फिर कहने का मौका ही नहीं मिला हो तुम्हें बताने का। चलो अब पता चल गया ना, अब तुम दोनों बहनें मिलकर खुशियां मनाओ। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं तुम्हें पता है मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि तुम दोनों बहनें अब मेरी बहुएं बनने जा रही हो। और फिर आगे उत्तरा देवी पूछती हैं अच्छा नीति, मुझे एक बात बताओ, फाल्गुनी की तबीयत कैसी है। और फिर तभी नीति कहती है हाँ ठीक है, थोड़ा दर्द है अभी। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं दर्द तो होगा ही, उसे दवाई लेने के लिए कहना, और हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बताना। और फिर तभी नीति कहती है जी आंटी जी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नीति कहती है जीजी माँ मुझे आपसे बात करनी है। और तभी फाल्गुनी कहती है क्या हुआ बिट्टू, तू इतने गुस्से में क्यों है, कुछ हुआ है क्या। और तभी नीति कहती है बहुत कुछ हुआ है, मेरी अभी उत्तरा आंटी से बात हुई कि आपने हाँ कर दी विधान के बड़े भैया के साथ शादी के लिए। और फिर फाल्गुनी नीति से कहती है हाँ तो ठीक है ना, मुझे उत्तरा देवी ने ये पूछा और मुझे कुछ गलत नहीं लगा तो मैंने हाँ कर दी। और फिर तभी नीति कहती है जीजी माँ आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। और फिर कहती है नीति जीजी माँ आप ऐसे कैसे किसी के साथ भी शादी कर सकते हो। और कहती है आप तो सुरेश के साथ, आप सुरेश से प्यार करती हो ना। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे नीति कहती है जीजी माँ आप अभी के अभी उत्तरा देवी को फोन लगाओगे और उनसे कहोगे कि ये शादी आप नहीं करोगी। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है देख बिट्टो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और फिर नीति कहती है तो ठीक है, मैं सुरेश को कह दूंगी कि आप उससे कितना प्यार करते हो ताकि वो आके खुद ये शादी रोकेगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सोम कहता मैडम जी देखिए अब तक वही होता आ रहा है जैसा आप चाह रही हैं। फाल्गुनी ने शादी के लिए हाँ कर दी, यहाँ तक उसने ऑपरेशन भी करा लिया, किंतु आपने अभी तक शादी की बात सुरेश बाबा से ना की है। क्यों, केवल 7 दिन बाकी हैं शादी को। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं सोम साफ साफ बोलो। और फिर सोम कहता है अगर सुरेश बाबा ने शादी के लिए मना कर दिया तो। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नीति कहती है मैंने सोच लिया है, मैं शादी ही नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप अगर विधान के बड़े भाई से शादी करोगे तो मैं विधान से ही शादी नहीं करूंगी। और फिर फाल्गुनी नीति को ले जाती हैं और कहती हैं बस अब बहुत हो गया, तुम्हें माँ की कसम है तू ये शादी नहीं तोड़ेगी। और कहती हैं फाल्गुनी नीति से खा माँ की कसम कि तू मेरे लिए शादी नहीं तोड़ेगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नीति माँ की कसम खा के कहती है मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी सुरेश और सुरेश के डैड से कहती हैं मैंने विधान की कुंडली जोशी को दिखाई, उन्होंने कहा है कि विधान के लग्न गृह में राहु की वक्र दृष्टि है। और तभी सुरेश के डैड कहते हैं मतलब। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं मतलब ये है कि विधान की शादी तो जरूर होगी लेकिन शादी के बाद उसका वैवाहिक जीवन कभी सुख में नहीं होगा। और फिर उपाय बताती हैं उत्तरा देवी। पहला उपाय, लड़का और लड़की शादी होने तक एक दूसरे को देख नहीं सकते, शादी के बाद ही वो एक दूसरे को देख पाएंगे। और फिर सुरेश के डैड कहते हैं हाँ तो ठीक है ना, 6-7 दिन बचे हैं शादी को, इतना तो वो सब्र कर ही सकता है। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं इतना आसान नहीं है, इस उपाय से राहु की वक्र दृष्टि शादी तक ही टल सकती है, इसलिए उन्होंने दूसरा उपाय बताया और उसके लिए मुझे सुरेश की मदद की जरूरत है। देखो सुरेश बेटा, अगर हमें विधान का वैवाहिक जीवन सुख में करना है तो तुम्हें भी विधान के साथ उसी समय उसी मंडप में शादी करनी होगी। और तभी सुरेश कहता है मॉम इतनी जल्दी शादी, अभी ऑफिस का इतना काम पड़ा है। और सुरेश कहता है नहीं ये शादी नहीं मॉम। और फिर उत्तरा देवी कहती है मैं समझती हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे हाँ कहने पर ही
तुम्हारे छोटे भाई की शादी सुखमय हो सकती है तो। और फिर आगे उत्तरा देवी कहती हैं, मैंने विधान के बाद तुम्हारी कुंडली उन्हें दिखाई। जोशी जी ने क्या कहा पता है कि सुएज की कुंडली के ग्रह इतने प्रभावशाली हैं कि उस प्रभाव से विधान के सारे दोष टल सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे सुएज शादी के लिए हाँ भी कर देता है और उत्तरा देवी बताती हैं लड़की भी मैंने देख ली है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि नियति सुएज को फोन करती है और कहती है, सुएज मुझे तुम्हें जीजी माँ के बारे में कुछ बताना है। और तभी सुएज कहता है यही ना कि वो एक अमीर लड़के से शादी कर रही है। और फिर नियति कहती है तुम्हें पता है तो तुम कुछ करोगे नहीं। और फिर सुएज कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फैसला उसी का है। और फिर नियति कहती है पर ये फैसला तो गलत है ना सुएज। और फिर आगे नियति कहती है जीजी माँ गलती कर रही है, वो तुमसे प्यार करती है सुएज। और फिर सुएज कहता मैं भी यही समझता था नियति, लेकिन बाद में समझ में आया कि मैंने उसे समझने में गलती कर दी है। और तभी नियति कहती है नहीं सुरेश। और फिर सुएज कहता पर ये फैसला उसी का है। और फिर नियति कहती है पर ये गलत फैसला है सुएज, कोई तो रास्ता होगा, हम कुछ तो कर सकते हैं ना। और फिर आगे सुएज कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, और सुनो इस समय तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है तो उसके साथ रहो। और फिर तभी नियति कहती है और तुम्हें। और फिर सुएज कहता है मैं ये समझूंगा कि मैं 6 महीने पहले जल महल पे मेरी गाड़ी खराब ही नहीं हुई थी, ना किसी लड़की का दुपट्टा मेरे हाथ पे आया, ना किसी लड़की ने मुझे प्यार से डांटा, ना ही उसके आगे कुछ हुआ। मैं एक सपना समझ के सब कुछ भूल जाऊंगा। और हाँ सपनों की तो फितरत ही होती है टूटना, जो अब टूट चुका है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुएज के डैड कहते हैं नहीं उतरा, हम लोग इतनी जल्दी किसी भी लड़की के साथ सुएज की शादी नहीं कर सकते। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं जैन आपको क्यों लगता है कि मैं अपने बेटे की शादी किसी भी लड़के के साथ क्यों करवाऊंगी। और कहती मुझ पे विश्वास रखिए, मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनफैक्ट आप भी उस लड़की को जानते हैं। और फिर तभी विधान के डैड कहते हैं मैं उसे जानता हूँ, कौन है वो। और फिर तभी उत्तरा देवी बताती हैं फाल्गुनी पुरोहित। और फिर तभी जैन कहते हैं ये कौन सा खेल खेल रही है उत्तरा, फाल्गुनी की शादी सुएज से। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि विधान आ जाता और कहता है क्या बात है, किसकी शादी की बात हो रही है। और फिर विधान के डैड कहते हैं बेटा तुम्हारी मम्मा ने सुएज की शादी फिक्स कर दी है। और तभी विधान कहता है वाओ ये तो बहुत बड़ी खबर है, लड़की कौन है। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं फाल्गुनी पुरोहित। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।